हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 6, जिसको यूनिट 6 भी कहा जाता है। और अगर कोई बच्चा एक भी चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है बीएससी सेमेस्टर 1 के अंदर, तो वो इससे भी स्टार्ट करेगा ना, तो उसको भी समझ में आएगा। क्योंकि इसके अंदर सबसे आसान चैप्टर है यूनिट 3, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। और यदि उसके बाद सबसे कोई आसान चैप्टर है जिसका आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है, वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। और आप लोगों को बता दें कि इस चैप्टर के अंदर से आप लोगों को 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स होता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। और जो 2 मार्क्स बच गया वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। तो वो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और 3-4 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसको आप लोग कर लीजिएगा, आप लोगों को एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि बेसिक्स क्या है, बनता कैसे है क्वेश्चन। उसके बाद ही आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। आसान तो है, लेकिन जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये आइगन वैल्यू है क्या, आइगन वेक्टर है क्या, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि ये नया नया आप लोगों के लिए होगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको समझने से पहले आप लोगों को बेसिक समझना पड़ेगा। क्योंकि जब डिवीजन आप सीखते हो, मल्टीप्लिकेशन सीखते हो, तो आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन पता होना ज़रूरी होता है। इसीलिए इसको जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहला है आप लोगों का, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया जाता है और वो मैट्रिक्स कैसा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ कॉलम को। और n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रो को। और m क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम को। ये तो पता होगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में n और m बराबर होता है। तो हम लोग जो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें टर्म जो जानना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर समझ सके, वो है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ना एक कोई मैट्रिक्स मान लिए हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसी ए मैट्रिक्स को लैम्डा आई के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब ये लैम्डा क्या है? लैम्डा का मतलब होता है कोई स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वैल्यू है। और ये आई क्या है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी आप लोगों को पता होगा, मैट्रिक्स के बेसिक वाले में सब कुछ बताया गया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है। अगर आप लोगों को मैट्रिक्स नहीं पता है क्या होता है तो आप लोग यूनिट 4 को रिफ़र कर सकते हो, उसमें बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है। तो यहाँ ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें किसी लैम्डा आई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा ना, उसी को क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इसका डेफिनेशन आप लोग देखिए क्या है कि ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो वही लिखा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होगा? तो द मैट्रिक्स ए माइनस लेम्डा आई, जो मैट्रिक्स बनेगा ना ए माइनस लेम्डा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। ए का कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगा। अब किसी किसी को समझ में नहीं आएगा कि ए माइनस लेम्डा आई कैसे मैट्रिक्स है, तो ये आगे एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों को मैट्रिक्स एडिशन पता होगा, सब्ट्रैक्शन पता होगा, तो ये अगर मैट्रिक्स है ए और आइडेंटिटी भी एक मैट्रिक्स है, और किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी मैट्रिक्स आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ए को हम ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4,
लैम्डा क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें 1 1 डायगोनल एलिमेंट में होता है, बाकी 0 0 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी लैम्डा के साथ मैट्रिक्स होता है तो वो लैम्डा सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे लैम्डा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ होगा लैम्डा 0 0। लैम्डा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, लैम्डा को 0 के साथ 0, लैम्डा को 0 के साथ 0, लैम्डा को 1 के 1। अब क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को घटा देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट में जो यहाँ वाला एलिमेंट होता है उसको यहाँ के सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो यहाँ का एलिमेंट है ना उसको यहाँ के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ को यहाँ के साथ और यहाँ को यहाँ का, मतलब ना सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाता है। तो अभी क्या प्राप्त होगा, अभी भी एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इसीलिए जब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे ना तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स समझ में आ गया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में लैम्डा आई से सब्ट्रैक्ट कर दे तो उसी को कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहा जाता है। अब ये लैम्डा क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है या फिर नंबर है, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और दूसरा अब हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट्स। और ये सब टर्म को जानना जरूरी है ताकि हम लोग आइगन वैल्यू को समझ सके, आइगन वेक्टर को समझ सके, तभी हम उसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 15 मार्क्स का क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, क्योंकि आप लोगों को बताए थे कि हम लोग जब भी बात करेंगे ना तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग ही बात करेंगे। तो क्या होगा कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट आएगा। तो इसका डेफिनेशन देखिए कि द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट आएगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसको डिनोट कैसे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस लैम्डा आई। और डिटर्मिनेंट तो निकालने आप लोगों को पता होगा कि 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहता है। तो कैसे निकलता है, जैसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट है 2 4 6 9, ये पहले किसी का मैट्रिक्स था, इसका बोलेगा कि डिटर्मिनेंट निकालने, तो कैसे निकालते थे, दोनों तरफ एक लाइन लाइन दे देते थे और साथ में 2 4 6 9 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे इसका इसका, 9 2 18 माइनस 6 4 24। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते थे, माइनस कितना आता था 6, तो ये क्या आया, डिटर्मिनेंट आता था। तो डिटर्मिनेंट निकालना आसान होता है, तो यही बोला कि इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। और निकलता कैसे है, अभी जिस प्रकार से बताएं वो 2/2 ऑर्डर का था और 3/3 ऑर्डर का भी निकलता है। अब तीसरा हम लोग जो टर्म पढ़ना है वो है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल या फिर बोल ले कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है अगर पोलिनोमियल ऑफ ए नहीं लिखा गया है तो। अब क्या है ना कि इस जो डिटर्मिनेंट आया कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए जो डिटर्मिनेंट आएगा ए माइनस लैम्डा आई, उसको हम लोग ना एक्सप्रेस कर सकते हैं a1 लैम्डा का पावर n प्लस a1 लैम्डा का पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। जब हम इस डिटर्मिनेंट को, और इस डिटर्मिनेंट को क्या कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट कहा जाता है। तो जब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर देंगे 0 लैम्डा n प्लस a1 लैम्डा का पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 जाएगा an तक जाएगा,
अब ये सब टर्म को देखकर ना बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये सिंपल सा इक्वेशन होता है। जैसे कि हम लोग लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो ये इक्वेशन होता था ना, इसी फॉर्मेट का तो है। एक्स स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे क्या है, लैम्डा के पावर n। यहाँ पे n तो एक वेरिएबल है ना, ये हाईएस्ट पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे n के जगह पे 2 है। इसके बगल में a0 बोल रहा है, तो a0 ये सब क्या है, a0 a1 a2 an, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। के पहले जो आएगा वो कांस्टेंट होगा, x के पहले जो आएगा वो कांस्टेंट होगा, और लास्ट में an लिखा गया है, मतलब कि वेरिएबल इसके साथ नहीं होता है, क्योंकि वेरिएबल x के पावर 0 होता है, x के पावर 0 हमेशा 1 होता है, इसीलिए सिर्फ an लिखा गया है। तो यहाँ पे जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, डॉट 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 an है, ये सभी का सभी क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो हम लोग 3 टर्म समझ लिए। सबसे पहला क्या था, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, दूसरा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट, और तीसरा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और ये सब कैसे निकलेगा ना, सबका एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाएगा, एक एक चीज़ सभी को समझ में आएगा। अब हम लोगों का एक लास्ट टर्म है, जिसको करने के बाद हम लोग आइगन वैल्यू के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो जो चौथा टर्म है वो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर हम लोग सिंपली बोल ले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये होता क्या है कि जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन का मतलब, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन आता है, 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखिए कि द इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। दैट इज, हम लोग लिख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए को a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए का डेफिनेशन यही बोला कि द इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के अंदर जब 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हम लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसी को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, a0 लैम्डा का पावर n प्लस a1 लैम्डा के पावर n माइनस 1। तो उसी को हम लोग लिख सकते हैं a0 लैम्डा के पावर n, a1 लैम्डा के पावर n माइनस 1, a2 लैम्डा के पावर n माइनस 2 डॉट 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 an और इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों का 4 टर्म था, और इन चारों को समझने के बाद ही ना आप लोगों को आइगन वैल्यू समझ में आएगा। एक बार हम क्विक रिवीजन करवा देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 15 मार्क्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना था क्या, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोगों को जानना था कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम लोग क्या लिए थे कि ए कोई मैट्रिक्स ले लिए थे, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया गया है। अब जब इसी मैट्रिक्स को ना ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स बनाया जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोला जाता है। और जब इसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट निकाल दिया जाता है ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट्स, जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। और तीसरा में क्या बताया गया कि जब ए माइनस लैम्डा आई को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं a0 लैम्डा के पावर n प्लस a1 लैम्डा के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट जाएगा प्लस an तक लास्ट जाएगा। तो जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इस डिटर्मिनेंट को किसके रूप में, इस फॉर्मेट में,
तो इसी को क्या कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। और ये कैसे निकलेगा ना वो बताया जाएगा, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ जो बताया जा रहा है उसको समझना है कि इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। इसी को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। और जो लास्ट हम लोग पढ़े फोर्थ वन, वो था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जिस निकालते हैं ए माइनस लेमडा आई, यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्योंकि इसका डेफिनेशन में भी बताए कि ए माइनस लेमडा आई को जब 0 के साथ इक्वेट किया जाता है, और इक्वेशन का मतलब होता है 0 के साथ इक्वेट करना, तो जब 0 के साथ इक्वेट किया जाता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ये हम लोगों का 4 टर्म कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर जाते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। ये सब इसका बेस था, बेस बना लिया, अब इसका बिल्डिंग का तैयार करेंगे। तो आइगन वैल्यू को, ये है हम लोगों का आइगन वैल्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं। तो आइगन वैल्यू हम लोगों का क्या था, चैप्टर का नेम था, और उसी को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। तो 1 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि आइगन वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लिख दीजिएगा। और अगर पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को और क्या कहा जाता है, तो आइगन वैल्यू। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ना हर बार पूछता ही पूछता है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि आइगन वैल्यू को क्या कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इसका डेफिनेशन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज। तो जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा ना, उसी को क्या कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहा जाता है या फिर आइगन वैल्यू कहा जाता है। जिसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। और ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट क्या बताए थे ऊपर में, कि उसको हम लोग पोलिनोमियल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a0 लेमडा के पावर n प्लस a1 लेमडा के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a nth इज इक्वल टू 0। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो लैम्डा का कुछ वैल्यू आएगा, उसी को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। अब ये सब ना हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देखे हैं ना, इस प्रकार के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व भी किए हैं कि x का जो हाईएस्ट पावर होता है उतना ही इसका क्या निकलता है, रूट्स निकलता है। क्या निकलता है, रूट्स। x का जो वैल्यू निकलता है x1 और x2, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसी को क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो x का 2 ही रूट निकलता है, क्यों, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 2 है। तो उसी प्रकार का तो इक्वेशन ये भी है। यहाँ पे देखिए a0 क्या है, a1 क्या है और an क्या है, ये सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में क्या आएगा, x के पहले क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। x के पहले यहाँ पे क्या है, 4 है, और यहाँ पे an बोला है, मतलब an सिर्फ कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई अदर चीज़ साथ में नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए सिर्फ कांस्टेंट का यूज किया गया। और साथ में ये जो लैम्डा के पावर n है उसके जगह पे यूज किया गया है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लैम्डा के पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ पे यूज किया गया है x। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे लैम्डा के पावर n है, यहाँ लैम्डा के पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ पे तो n माइनस 1 नहीं है यहाँ पर भी, क्योंकि अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं तो n से तो एक वैल्यू घटाया है। तो यहाँ पर भी अगर लैम्डा का वैल्यू 2 लेते हैं तो एक वैल्यू घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसीलिए यहाँ पे x लिखा गया है। तो जब इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे ना, तो लैम्डा का कितना वैल्यू मिलेगा, जितना लैम्डा का पावर होगा हाईएस्ट
उतना लैम्डा का वैल्यू मिलेगा। तो लैम्डा का कितना वैल्यू मिलेगा, n, तो वही क्या होगा, आइगन वैल्यू कहलाएगा। अब हम लोग ना जाते हैं आइगन वेक्टर के ऊपर, क्योंकि चैप्टर में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ही नाम है। तो आइगन वेक्टर को और क्या कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स मतलब आप क्या समझते हो। तो आइगन वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, ये लिख दीजिएगा। और जो भी हम लोगों का आइगन वैल्यू आएगा ना, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालते हैं, आइगन वेक्टर। तो जितना भी आइगन वैल्यूज होगा, क्योंकि लैम्डा का पावर n है, तो n आइगन वैल्यूज होगा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा n तक। तो हर एक लैम्डा के लिए ना आइगन वेक्टर निकलेगा, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी बोलते हैं। तो फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और लैम्डा n, ये सब क्या है, लैम्डा का वैल्यू है, जिसको हम लोग आइगन वैल्यू भी कहते हैं। तो जितना भी आइगन वैल्यू होगा ना, लैम्डा 1 से लेकर के लैम्डा n तक, उसके लिए हम लोग एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। वी सॉल्व द इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इसी से हम लोग आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे x क्या है, x आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 1। x क्या है, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1। अब यहाँ पे लैम्डा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, लैम्डा 1 पुट करेंगे। यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे a कोई मैट्रिक्स था, और x का जो वैल्यू आएगा उसी को क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो लैम्डा 1 के लिए जो आइगन वेक्टर निकलेगा वो यूनिक नहीं होगा, एक नहीं होगा, एक से अधिक हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट वेक्टर x का वैल्यू दूसरा चीज़ निकाला है, तो हो सकता है कि कोई दूसरा स्टूडेंट x का कोई दूसरा वैल्यू निकाल सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो आइगन वेक्टर होगा ना, वो फिक्स नहीं आएगा, लेकिन आइगन वैल्यू है वो फिक्स आएगा, यूनिक रहेगा, लेकिन इसमें यूनिक नहीं आएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या आइगन वेक्टर यूनिक होता है या फिर डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, या फिर यूनिक। तो आप लोग टिक मारिएगा कि डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं ना, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो जो x का वैल्यू आएगा वही क्या होता है, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 1। अब लैम्डा 2 के लिए निकालना है, तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा 2, और लैम्डा की जगह पे क्या पुट करेंगे, लैम्डा 2। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सबको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन से ना जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं वो क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, उसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो आइगन वैल्यू फाइंड करने से पहले आप लोगों को जो 3-4 टर्म पहले बताया गया वो तो पता होना चाहिए, इसीलिए आप लोगों को बताए थे, तभी आप लोग ना आइगन वैल्यू को फाइंड कर पाइएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आइगन वैल्यू फाइंड कीजिए इस मैट्रिक्स का, जहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 4 1 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, पहला वाला टर्म जो बताए थे कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना, कि ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हम लोग निकाल लेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो वो कैसे निकलता है, ए माइनस लैम्डा आई के द्वारा निकलता है। फिर हम लोग निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट, तो ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, पोलिनोमियल, ए माइनस लैम्डा आई को इक्वेट कर देते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं a0 लैम्डा के पावर n प्लस
a1 लेमडा के पावर n-1 प्लस डॉट 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 an तक। और फोर्थ में क्या करते हैं कि a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनांट को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो लेमडा का कुछ वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे जो लेमडा का वैल्यू आता है इसी को क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं। तो यही हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए इज। अब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए कैसे लिखेंगे, तो वो बताए थे कि ए माइनस लेमडा आई के फॉर्मेट में लिखा आता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को। तो ए की जगह पे ए मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू यहाँ से देखेंगे कि ए का क्या वैल्यू है, तो ए का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे पुट किए। उसके बाद क्या है, माइनस का सैम्बल है, माइनस लगाएं। उसके बाद लैम्डा है, लैम्डा को लगा दिए। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इसमें 1 1 रहता है, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिए। अब इसका ऑर्डर कितना का होगा, तो जितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है, तो उतना ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। उसके बाद इस लैम्डा को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो वही आगे लिखते हैं कि ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू यहीं पे लिखेंगे, माइनस लैम्डा को सभी के साथ मल्टीप्लाई किए। तो जब सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 की जगह पे लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए ये वैल्यू आया। अब दो मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन जानते हैं, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 माइनस लैम्डा 4 माइनस 0, तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि ए माइनस लैम्डा आई का मैट्रिक्स, जिसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो इसको हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 माइनस लैम्डा बचेगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 माइनस लैम्डा बचेगा। तो ये क्या निकल गया हम लोगों का, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। आप लोगों को ना इसे स्टेप के थ्रू फॉलो करना है, ताकि आप लोगों को स्टेप मार्किंग आपके मार्क्स। इसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट्स। देखिए क्या लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज। तो कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, ए माइनस लेमडा आई का मैट्रिक्स होता था, उसी का तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते थे। तो हम लोग ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो जो पिछले टर्म में जो आया मैट्रिक्स, उसी का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो 5 माइनस लेमडा 4 1, 2 माइनस लेमडा का हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट निकलता कैसे है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और माइनस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो वही लिखा गया है कि 5 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, और साथ में माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है 4 इंटू 1 1 4। अब इन दोनों का ना मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हो कि 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 5 को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 लैम्डा आएगा। उसके बाद लैम्डा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लैम्डा आएगा, और लैम्डा को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर आएगा, और प्लस में आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा के साथ भी माइनस है और इस लैम्डा के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -4। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कि लैम्डा स्क्वायर को सबसे बाहर रख दिए। उसके बाद 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6, और 5 माइनस 2 -7 लैम्डा हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा निकला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट का, एक्स स्क्वायर -3x + 4, तो इसी को तो क्वाड्रेटिक बोलते थे। इसका कितना रूट निकलता था, 2। तो ये भी क्या निकला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा। तो ये हम लोगों का अभी पॉलिनोमियल है। इक्वेशन कब बनेगा, जब 0 से इक्वेट करेंगे। तो अब हम लोग ना इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। उसका डेफिनेशन में बताए थे कि जब ए माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस किया जाता है इस फॉर्मेट में,
तो उसी को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। तो a माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनांट को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के लिए हमको ये वाला लिख देंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6, और ये जो ऊपर वाला है ना उसी फॉर्मेट में ये है। अब आप लोग बोलेगे कैसे, जैसे कि यहाँ पे a0 है, a0 मतलब कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट टर्म है, a1 है, a2 है, तो यहाँ पे लेमडा के बगल में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, यहाँ पे लेमडा के बगल में कुछ नहीं है तो क्या होगा 7 जो a1 के बराबर है, और an में क्या है 6 है। तो ये लेमडा के पावर n की जगह पे लेमडा स्क्वायर है, लेमडा के पावर n माइनस 1 की जगह पे लेमडा है, और an के जगह पे 6 है, a1 की जगह पर 7 है, इसी फॉर्मेट में लिखा गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि चौथा निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a। तो क्या बताए थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर कि 0 के साथ इक्वेट कर दिया जाता है, किसको, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आया तो a माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनांट को 0 के साथ इक्वेट करते हैं, और इसका वैल्यू क्या होता है, a माइनस लेमडा आई का वैल्यू ये होता है, तो उसको लिख दिए a0 लेमडा के पावर n प्लस a1 लेमडा के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an इज इक्वल टू 0, और इसी का वैल्यू क्या आया है, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6। तो वही लिखा गया है कि लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं कि ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं किनारे किनारे वाला का, तो 6 इंटू लेमडा स्क्वायर कितना हुआ 6 लेमडा स्क्वायर। तो 6 लेमडा स्क्वायर को ना ऐसा टर्म में तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि जो -6 लेमडा है और माइनस लेमडा है, इन दोनों को जोड़ने घटाने पर -7 लेमडा आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 लेमडा स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखिए -7 लेमडा आया इन दोनों को जोड़ने पर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 लेमडा स्क्वायर आया किनारे वाले के बराबर। तो वही दो टर्म में तोड़े हैं, लेमडा स्क्वायर को वही लिखे, -7 लेमडा को ब्रेक किए, -6 लेमडा माइनस लेमडा के अंदर, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग जानते हैं कॉमन लेने के लिए, तो लेमडा यहाँ से कॉमन ले आएगा, लेमडा -6 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन ले आएगा, और यहाँ से बचेगा लेमडा -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं लेमडा -1 और लेमडा -6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि या तो इसका वैल्यू 0 होगा या तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो इसीलिए आगे लिखा गया है कि लेमडा -1 इज इक्वल टू 0 और लेमडा -6 इज इक्वल टू 0। अब लेमडा का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा, और लेमडा का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो +6 आएगा। तो लेमडा का कितना वैल्यू निकला, 2 वैल्यू निकला। और आइगन वैल्यू में भी बताए थे कि लेमडा का जितना हाईएस्ट पावर था उतना ही उसका क्या निकलता है, आइगन वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पे लेमडा का हाईएस्ट पावर 2 था, इसीलिए लेमडा का 2 वैल्यू निकला, 1 और +6। उसी को लिख दिया गया है कि लेमडा 1 का वैल्यू 1 आया और लेमडा 2 का वैल्यू 6 आया है। तो हम लोग लैंग्वेज में फिर लिख सकते हैं क्या कि हेंस रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज आर, कितना कितना आया 1 और 6। तो दैट इज लिख सकते हैं लेमडा 1 का वैल्यू 1 आया और लेमडा 2 का वैल्यू 6 आया। ये हम लोगों का रिक्वायर्ड आइगन वैल्यू था, और इतना ही तक हम लोगों को क्वेश्चन करना था, क्योंकि हम लोग अभी आइगन वैल्यू फाइंड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक तो बनाना ही पड़ेगा। तो इतना समझ में आया ना कि आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा ही है, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे x² - x + 4 को, उसका x का 2 वैल्यू निकालते थे, उसी के जगह पे अभी लेमडा का वैल्यू होता है लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा + 6 इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करके जो भी लेमडा का वैल्यू निकलता है उसी को बोलते हैं क्या, आइगन वैल्यू। इतना ही सिंपल है।
अब हम लोग इस लेक्चर के एंड में आ गए। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, एकदम थोड़ा सा है, आप लोग देखिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है डेफिनेटली, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। या फिर जो भी हम लोग निकाले आइगन वैल्यू, अगर चेक करना है कि ये सही है या फिर गलत है, उसके लिए एक रूल है। तो वो रूल क्या है देखिएगा। तो आप लोग ना सबसे पहले नोट बना करके लिख दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछने का मैक्सिमम चांसेस रहता है। और ये चेक भी हो जाएगा और एक नया टर्म भी सीख जाएंगे। ये टर्म क्या है, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, ए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे कि कोई मैट्रिक्स दिया गया है आपको, ए वैल्यू दिया गया है 4293। अब बोलेगा कि ट्रेस ए निकालने के लिए, तो ट्रेस ए का मतलब क्या बोला, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स का ना जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसका सम बताइए। तो सम मतलब एडिशन, तो जो ट्रेस ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेस ऑफ ए। अगर ट्रेस बी रहेगा तो जो बी मैट्रिक्स रहेगा ना उसका जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा उसी को क्या बोलेंगे, ट्रेस ऑफ बी। अब जो ट्रेस ऑफ ए होता है ना वो सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है। ट्रेस ए होता है वो सम ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है कि जो ए मैट्रिक्स का जो भी डायगोनल एलिमेंट का सम आएगा वो बराबर होगा जो भी आइगन वैल्यू आया है उसके। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग जान लेंगे कि जो आइगन वैल्यू निकालें वो सही है। तो आप लोग जो क्वेश्चन करवाया गया उसमें देखिए क्या था कि डायगोनल एलिमेंट कितना था, 5 और 2 डायगोनल एलिमेंट था, और जो आइगन वैल्यू आया वो कितना था, 1 और 6 था। तो उसी को चेक कर रहे हैं कि जो हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोगों को तो पता नहीं ना है कि वो गलत है या सही है, शायद मिस्टेक्स भी हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन इज ए बंडल ऑफ मिस्टेक्स। तो यहाँ पे चेक करेंगे कैसे कि जो लैम्डा 1 का वैल्यू आया और लैम्डा 2 का वैल्यू कितना आया, 1 और 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 6 इज इक्वल टू कितना आया, 7। और 5 + 2 ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स ए था जो पिछला क्वेश्चन हम लोग किए उसका डायगोनल एलिमेंट है, और उन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7 LHS में भी आया और RHS में भी आया। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग आइगन वैल्यू निकाले ना 1 और 6 वो बिल्कुल सही है। तो इसके द्वारा हम लोग चेक भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन 1 मार्क्स में क्या पूछता है, देखिए पूछता है कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन बता दीजिएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए। या फिर आप लोगों को पूछेगा कि सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा ट्रेस ऑफ ए के बराबर। अब एक और चेक करने का रूल है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। जो पिछला वाला मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो वो किसके बराबर होगा जानते हो, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू निकालिएगा, वो दोनों बराबर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 6। और जो भी डिटर्मिनेंट निकालिएगा ना ए का वो भी कितना आएगा, 6। आप लोग देख लीजिएगा निकाल के, वो हमेशा 6 ही आता है। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि दोनों जो हम लोग आइगन वैल्यू निकाले हैं वो बिल्कुल सही है और हम लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। तो ये 2 चीज़ था चेक करने के लिए, या तो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हो या तो इसके थ्रू, लेकिन आप लोगों को दोनों ध्यान रखना है ताकि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना वो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।